नमस्कार, फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पारस जोशी। बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कवर्धा कलेक्ट्रेट घेराव। प्रवास के दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धरसीवा द्वारा दीपक बैज जी का भव्य स्वागत कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सभी कांग्रेस पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष आशीष वर्मा एवं अन्य कांग्रेसी नेता व किसान भारी संख्या में मौजूद थे। वहीं सभी ने श्रीफल से दीपक बैज का स्वागत किया व कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों को मन लगाकर काम करने का निर्देश दिया। वहीं मीडिया से दीपक बैज ने बात करते हुए केंद्र के बजट पर गहरा नाराजगी जताई और किसानों की धान खरीदी पूर्ण रूप से नहीं होने पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं धरसीवा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला के विषय में कमिश्नरी प्रणाली पर बात कही और बीजेपी की कार्य में उन्हें हर जगह फेल होता नजर आ रहा है। इस प्रकार की चर्चा मीडिया से किया गया। वहीं कहा गया कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, निश्चित ही सभी किसानों का धान व मनरेगा योजना फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने मनरेगा मजदूरों की समस्याओं को गंभीरता से सुना एवं उनके निराकरण हेतु आवश्यक सुधार लाने का आश्वासन दिया। धरसीवा से संवाददाता मोहम्मद उस्मान सैफी की रिपोर्ट। बंद करो, परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारतीय जनता पार्टी हाय 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 हाय। दीपक भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में। आपको मालूम है कि पूरे छत्तीसगढ़ में क्या पूरे भारत देश में मनरेगा के खिलाफ जो मनरेगा का नाम बदल के दूसरा नाम जी राम जी किया है, उसके विरोध में हर जगह धरना प्रदर्शन गांव-गांव जाकर के पद यात्रा निकाला जा रहा है। दूसरी बात यह है कि किसानों का धान जो खरीदी हुआ है, किसानों का धान पूर्ण रूप से 25,000 पंजीकृत किसान है जिसका अभी तक खरीदी नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि हमारे ही धरसीवा के कुम्हारी सोसाइटी में 7,000 कुंटल धान खरीदी हो गया है, लेकिन धान वहां तक पहुंचा नहीं है। ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है भारतीय जनता पार्टी का। उन्हीं के लोग उनसे मिले हुए हैं, शासन प्रशासन की मिली भगत से ये सब काम हो रहा है। बजट पर क्या? बजट तो बहुत ही निराशाजनक है। ना युवाओं के लिए कोई है, ना महिलाओं के लिए, ना ही यहाँ के जो किसान है उनके लिए कोई बजट पारित है। पूरी तरह से फेलियर है और इस बजट में देखेंगे तो पूरी तरह से क्षेत्रीय असंतुलन है। किसानों के लिए कुछ भी नहीं है, मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है, देश के युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये देश का बजट समर्पित है। और देखेंगे कि जैसा बजट आया, पूरी देश का शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट अगर गिर रहा है तो बजट कैसा हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर ये देश की आम जनता, गरीब जनता की भलाई के लिए नहीं है, ये उद्योगपतियों के लिए समर्पित बजट। मनरेगा की योजना, आज मनरेगा कल हम लोग अभी कवर्धा जा रहे हैं, जहां मनरेगा को लेकर धरना प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट घेराव है। लेकिन आज धरसीवा के तिरैया मोड़ हम लोग चौक में आज उपस्थित है, जहां हमारे दीदी लोग जॉब कार्ड लेकर आए हैं। तो किन्हीं को काम मिला है, किन्हीं को नहीं मिला है, और काम करने तो इतनी ज्यादा परेशानी है। कुल मिलाकर मनरेगा कोई सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया है और मनरेगा का पूरा स्वरूप बदल दिया है, जिससे कहीं न कहीं गांव के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और बेरोजगारी बढ़ेगी, पलायन बढ़ेगी। और कहीं न कहीं इसको लेकर जानबूझकर मजदूरों की हक को खत्म कर रही है मोदी सरकार। इसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में मनरेगा वापस लाओ, और इसका अभियान एआईसीसी के निर्देश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है। किसानों की धान बिक भी नहीं पाए और धान खरीदी बंद। देखिए, धान खरीदी तो 31 तारीख को बंद कर दिया गया। आज भी लाखों किसान धान नहीं बेच पाए। 165 लाख मीट्रिक टन का धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी नहीं हुआ। दूसरी चीज, पिछले साल की तुलना में 9 लाख मीट्रिक टन धान कम खरीदी हुआ है। अंदाज लगा सकते हैं कि ये सरकार किसानों के लिए बड़ा षड्यंत्र कर रही है और कहीं न कहीं नहीं चाहती किसानों का ये धान खरीदे। इसलिए कहीं न कहीं इस समय किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। किसी को टोकन नहीं मिला, टोकन मिला तो धान खरीदी नहीं हुआ, पंजीयन नहीं किए। मतलब पूरी तरह से किसानों के साथ इस सरकार ने बदले की भावना से काम कर रही है। हम किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कमिश्नरी प्रणाली लागू है, हफ्ता 10 दिन नहीं हुआ, भाजपा कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला। देखिए, कमिश्नरी प्रणाली पूरी तरह से फेल है। हम लोग लगातार इस बात को कहते रहे हैं
और कमिश्नरी प्रणाली लागू जिस दिन से हुआ है उस दिन से तो बल्कि चोरी, लूट, हत्या, डकैती बढ़ गया है। तो अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, लाइन ऑर्डर खत्म हो चुकी है। कमिश्नरी प्रणाली तो फेलियर प्रणाली है। तो पता नहीं अब सरकार, आप किसी भी स्टेट में देखेंगे कमिश्नर प्रणाली कहीं सक्सेस नहीं हुआ है। तो अभी सरकार पता नहीं कहां से अब किसको प्रेरित करने के लिए लाई, ये समझ से परी है। कमिश्नरी प्रणाली मतलब रायपुर में इसका कोई भला नहीं हो सकता, बल्कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। कांग्रेसियों ने कहा था कि अगर किसानों के धान नहीं लिया गया तो रोड चक्का जाम। बिल्कुल, लगातार 30 तारीख को चक्का जाम के आने वाला समय किसान आगे आएंगे तो किसान की लहर लड़ाई है कांग्रेस पार्टी।